हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज हम लेकर आए नेक्स्ट क्लास दोस्तों हिंदी की। तो इसमें 3 क्लास हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है दोस्तों ये। तो इसमें शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मैथिल किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा राजस्थान। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। मैथिली भाषा जो है वह बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित इनमें से भाषा कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दे रखे। पहला है ब्रज, दूसरा बांग्ला, तीसरा अवधी, चौथा बांगरू। यह क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ है परीक्षा में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा जो है वह है बांग्ला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला पेचासी, दूसरा नागरी, तीसरा मागधी, चौथा है शौरसेनी। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी। मैथिली भाषा है जो मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। यह भी यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ है? पंजाबी का विकास किससे हुआ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला पेचासी, दूसरा मागधी, तीसरा गढ़वाली, चौथा राजस्थानी। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेचासी। पंजाबी का विकास हुआ है पेचासी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पेचासी अपभ्रंश, दूसरा शौरसेनी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी, चौथा है ब्राह्मण अपभ्रंश। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेचासी अपभ्रंश। पेचासी अपभ्रंश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? विद्यापति जो हैं वो किससे संबंधित कवि हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला मैथिली, दूसरा बघेली, तीसरा मराठी, चौथा मगही। तो इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली भाषा से। विद्यापति को मैथिली भाषा से संबंधित कवि हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है तथा अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है राजस्थानी, दूसरा ब्रज, तीसरा भोजपुरी, चौथा गढ़वाली। तो इन तीनों देशों में जो भाषा बोली जाती है वो है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला खड़ी बोली, दूसरा अवधी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा देवनागरी। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का प्रचलित रूप है, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अवधी तथा ब्रजभाषा हिंदी की उपभाषाएं हैं।
देवनागरी हिंदी संस्कृत मराठी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी संस्कृत और मराठी की लिपि है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला मैथिली, दूसरा अवधी, तीसरा मगही, चौथा भोजपुरी। तो इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी। इनमें से कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? अवधी का। मगही, मैथिली, भोजपुरी यह बिहार में बोली जाती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी किससे संबंध है? अवधी किससे संबंध है या संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है बिहारी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा पूर्वी हिंदी। तो इनमें से बताना राइट ऑप्शन कौन सा है। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है बुंदेली, दूसरा मगही, तीसरा बघेली, चौथा छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न होती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला बांगरू, दूसरा कन्नौजी, तीसरा अवधी, चौथा तेलुगु। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तेलुगु बोली। अब है तेलुगु द्रविड़ परिवार की भाषा है जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। शेष सभी बोलियां हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा बिहार। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो है आंध्र प्रदेश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा असम, चौथा छत्तीसगढ़। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम जो है वह राज्य की राजभाषा नहीं है। असम राज्य की मुख्य राजभाषा असमिया है। शेष सभी राज्यों की मुख्य राजभाषा हिंदी है। शेष सभी राज्यों की मुख्य राजभाषा हिंदी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की राजभाषा कौन सी है? असम की राजभाषा कौन सी है? तो असम की राजभाषा ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, पहला असमिया, दूसरा काकबराक, तीसरा बांग्ला, चौथा मणिपुरी। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा।
इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असमिया। असम में असमिया बोली जाती है, ना कि हिंदी भाषा बोली जाती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला काकबराक, दूसरा बोडो, तीसरा असमिया, चौथा बांग्ला। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असमिया। अब है नेक्स्ट कौन सी क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला उड़िया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा असमी। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असमी। विष्णुप्रिया जो है वह असमी भाषा की मुख्य बोली है। यह मणिपुर, असम, त्रिपुरा के कुछ भागों में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? 2017 में भी आया क्वेश्चन और 2021 में भी आया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला कन्नड़, दूसरा असमिया, तीसरा उड़िया, चौथा बांग्ला होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ यह द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,